हेलो, आप सबका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? मेरा नाम रत्नेश पांडे है। हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। 11th एंड 12th की थ्योरी दोनों पढ़े हैं, तो 12th की थोड़ा बहुत थ्योरी बची हुई है, लेकिन 11th में हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली और उसके NCERT के क्या कर दिए, एक्सरसाइज नंबर 2.1 और क्या 2.2 क्वेश्चन हल कर दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। थ्योरी समझ में ना आए तो उसकी थ्योरी के अलग 11th एंड 12th नाम से बनी है, रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 NCERT की। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। यदि फलन है तो उसका क्या बताना है, रेंज बताना है। क्या बताना है, रेंज बताना है। तो हम इनमें से देखेंगे, क्या बनाएंगे, दो ऐसे क्या बना लेंगे, डिब्बे बना लेंगे। एक को क्या कर देंगे, एक x है और एक y है, और ये क्या है, ये फलन है कि नहीं ये देखना है। फलन देखने के लिए क्या, पहले जो x अक्ष वाले होते हैं उनको किस में लिख लेते हैं, x में लिख लेते हैं। तो क्या है, 2, 5, 8, 11, 14 और क्या है 17। सेकंड वाले को क्या लिखते हैं, इसमें लिख देंगे। तो सेकंड वाले में क्या है, जो रिपीट नहीं होंगे, यानी 1 1 1 दिया है तो ये रिपीट नहीं होंगे, ये खाली 1 एक ही में है। पहला 1 है, क्या है 1 है। तो अब इसे देखें, क्या ये फंक्शन है। इसमें ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। अब इसमें बताएंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। हर वैल्यू की अलग अलग वैल्यू जा रही है, यानी 2 की भी 1 है, 5 की भी 1 है, 8 की भी 1 है, 11 की भी 1 है और क्या 14 की भी 1 है, 17 की 1 है। क्या ऐसी कोई वैल्यू है कि 14 की जगह कोई, अब इसमें 2 ही है, ये नहीं, तो ये तो फंक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि एक ही 1 दिया हुआ है, सब में 1 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। इसमें कोई चांस ही नहीं कि भाई फंक्शन ना हो, क्योंकि एक ही दिया है। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज यानी परिसर क्या हो जाएगा, इसका परिसर क्या हो जाएगा 1। हम रेंज को किस में देखते हैं, y अक्ष में देखते हैं। y अक्ष और x अक्ष में कितना जो संबंध बनाता है, जो तो क्या 1 है, तो इसमें 1 क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अगला देखते हैं। नंबर में बताना है, क्या बताना है, NCERT का क्या फर्स्ट का सेकंड है। इसमें बताना है कि ये फलन है, फंक्शन है या नहीं। यदि फंक्शन है तो क्या करना है, उसकी रेंज बताना है। तो इसको भी पहले जैसे क्या कर लेते हैं, एक डिब्बे के अंदर कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, इसमें यानी समझ में आता है और क्या होता है, जल्दी हो जाता है। इसमें क्या है, ये 2 है, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। एक्स अक्ष के जो एक्स एक्सिस में दिए हुए हैं उनको सभी को क्या कर लेते हैं, एक्स एक्सिस में लिख लेते हैं, और इसको वाई वाले को किस में लिख लेते हैं, वाई टर्म में लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें से क्या देखते, 2 किस में है, 2 का रिलेशन किस में से है, 1 से है। 4 का किस से है, 4 का 2 से है। 6 का किस से है, 3 से है। और क्या 8 का किस से है, 4 से है। 5 का किस से है, 10 का किस से है, 5 से है। 12 का 6 से और 14 का किस से है, 7 से। अब इसमें ये देखते हैं कि क्या कोई फंक्शन ऐसा है जो यानी रिपीट हो रहा हो, कि मान लो 2 की वैल्यू 1 में भी जा रही हो, 2 में भी जा रही हो। ऐसा कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू यानी वाई अक्ष में 1 की वैल्यू यानी 2 में जा रही हो। ऐसा तो कोई फंक्शन है नहीं। सब में सिंगल वाई सिंगल जा रहा है, सब में क्या है, यूनिक इमेज आ रही है। यदि यूनिक इमेज आ रही है तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये फंक्शन हुआ, ये फलन है। अब यदि क्या है, यदि ये फलन है तो इसको क्या कहेंगे, इसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज वाई अक्ष में जो जिससे रिलेशन है उसी को लिख देंगे। क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। वाई अक्ष में जो एक्स और वाई से क्या रिलेशन बना रहे हैं, और उन्हीं में से वाई अक्ष को क्या लिखना है, वाई अक्ष के क्या रेंज लिख, 1 का 5 से, 2 का 5 से। तो इसको भी कैसे करेंगे, बॉक्स में ले लेंगे इसको।
किसमें, बॉक्स में। ये x है और ये y है। x एक्सिस में क्या है, 1 रिपीट हो रहा है, 2 है, ठीक है। और इसमें क्या है, 3 5 2 है। अब इसमें ये देखना है कि 1 किस में जा रहा है, 3 में जा रहा है, 1 किस में जा रहा है, 5 में जा रहा है, और 2 किस में जा रहा है, 5 में जा रहा है। हम लोगों ने थ्योरी में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था कि ये वो उसी में बताए थे कि फंक्शन ये कब नहीं होगा, यदि कोई x की वैल्यू, क्या, कोई x की वैल्यू यदि वो रिपीट कर रही एक से ज़्यादा यानी 2 बार में y में जा रही है तो फिर फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 किस में जा रहा है, 3 में भी जा रहा है और 5 में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट फंक्शन होगा। ये जब फंक्शन नहीं होगा, ये क्या है, ये फंक्शन ही नहीं है, तब इसकी डोमेन और रेंज क्या हो, नहीं निकाल सकते। तो इसकी जब क्या है, ये फंक्शन ही नहीं है। इसमें दिया है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के क्या, प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात करना है। तो मॉड x है, तो इसको हम ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ से अच्छा और सरल होगा, क्या होगा, ईजी होता है। यदि ग्राफ समझ में आ गया तो फिर समझ लो, फिर पूरा फलन ही सही हो गया। ये क्या है, ये मॉड x होता है, ये क्या होता है, ये मॉड x है, ये मॉड, लेकिन इसने क्या कहा, माइनस मॉड x। तो माइनस मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस मॉड x ये बनेगा, माइनस मॉड x क्या होगा, माइनस मॉड x। तो ये तो मॉड x किसी काम का हमारे है नहीं, क्या है, ये तो किसी काम का हमारे है नहीं, ये वाला। अब इसमें से ये जब हमारे किसी काम का है नहीं, ये 0 है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। अब इसमें क्या निकालना है, पहले निकालना है डोमेन। क्या निकालना है, डोमेन। तो डोमेन में देखते हैं कि x एक्सिस में कितना फैला हुआ है। x एक्सिस में ये कहीं यानी पूरे रियल वैल्यू में फैला हुआ है। देखेंगे कैसे कि देखिए पूरा ये इधर भी जा रहा है, आगे भी ग्राफ जाएगा और इधर एक माइनस में भी जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, यानी पूरी रियल वैल्यू में जा रहा है। क्या जा रहा है, पूरी रियल वैल्यू में। इसकी डोमेन पूरी रियल वैल्यू में हो जाएगी। और रेंज देखते हैं, रेंज y एक्सिस में देखते हैं, तो y एक्सिस में देखते हैं तो ये 0 से, 0 के उधर तो ग्राफ बना नहीं है, ये क्या हो जाएगा, 0 से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से 0, और इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, पूरी रियल वैल्यू। क्या हो जाएगी, पूरी रियल वैल्यू। क्या बताना है, पहले डोमेन बताएंगे। तो इसको क्या होता है, इसको इक्वलिटी से करेंगे। जब रूट x आता है तो उसको क्या करेंगे, उसको यानी इक्वलिटी में x की वैल्यू क्या लेंगे, 0 से बड़ी होनी चाहिए, या 0 या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे 9x x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 9। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इक्वलिटी यहाँ माइनस के करेंगे तो इक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये प्लस माइनस में 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन -3 से क्या हो जाएगी, 3 तक। क्या हो जाएगी, -3 से 3 तक हो जाएगी। इसमें क्या देखेंगे, डोमेन में यानी रूट 9x स्क्वायर को पहले इसका रूट हटाने के लिए इक्वलिटी लगा देंगे। इक्वलिटी में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 से x की वैल्यू क्या लेंगे, 0 या तो 0 से बड़ी। जब 0 से बड़ी लेंगे तो ये 9 इधर आ जाएगा और ये माइनस हो, जब माइनस हटाने के लिए इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 से 3 के बीच में इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। -3 से और 3 के बीच में जब डोमेन हो जाएगी तो अब इसका रेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिए हुए है एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, वाई 9x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे,
तो इसकी क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ये क्या है, 9x² इक्वल टू क्या है, fx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, y। जिसमें क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 9 - x²। क्या हो जाएगा, 9 - x²। 9 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y² - 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x²। अब इसमें से क्या आ जाएगा, जब इसको x में लाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y² - 9। अब इसको क्या लिख देंगे, इसको रूट में लिखेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, y² माइनस क्या हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू एक तो क्या हो जाएगी, 3 से क्या होनी चाहिए छोटी, और एक क्या होनी चाहिए, 3 0 से बड़ी। तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी, इसकी डोमेन 0 और 3 के बीच में हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 और। तीसरा क्वेश्चन दिए हुए है, एक फलन है f(x) इक्वल टू क्या है, 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान बताना है। तो इसमें पहले क्या बताना है, f0। तो x की जगह क्या लिखना है, यानी f(ऑफ) इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2x - 5। f0 यानी x की जगह क्या लिखना है, 0। तो 2 × 0 - 5। तो f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, क्योंकि इसमें इसको जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -5। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू 2x - 5। इसमें f7 की वैल्यू निकालना है, तो x की जगह कितना लिख देना है, 7 लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 14 - 5। तो ये क्या हो जाएगा, f7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तीसरा दिया हुआ है f-3 की वैल्यू निकालना है, तो इसमें क्या करना है, 2x - 3 - 5 कर देंगे। तो -3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -6 - 5। तो -3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11। तीसरे के है फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण है, जो T(c) इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, T0। क्या है, T0। तो T0 C की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो इसमें क्या है, T0 इक्वल टू 90/5 प्लस 32। ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0/5 प्लस 32। ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इन्फिनिटी तब होता है जब नीचे 0 होता, लेकिन इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। सेकंड नंबर दिए है 28। तो इसमें T की जगह क्या रखना है, 28। तो 9 × 28/5 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 32। तो अब जब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, चीज़ 252 होता है क्या, 9 × 9 18 प्लस कितना 7 ना, 18 + 7 ठीक है, प्लस 5 प्लस 32। अब इसको एलसीएम लेंगे, तो जब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5252 प्लस इसका जब 160 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो 5 और 6 11, 2 1 3 4 अपान कितना आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। इसका आंसर कितना आएगा, 412/5 आ जाएगा। तीसरा क्या है, T-10 है। T-10 में क्या रखेंगे, 9 × 10/5 प्लस 32। 5 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 18 प्लस का क्या 32। आंसर कितना आ जाएगा, 14। इसमें 14 जोड़ो, 8 4 12, 2 1 3 32 सही है। अब देखेंगे चौथा, दिया हुआ है C का मान पूछा हुआ है, और क्या TC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, TC इक्वल टू 9c/5 32।
इसमें TC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1212 इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, क्या हो जाएगा 32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1212 इक्वल टू 9C प्लस 32 इंटू 5 अपान कितना आ जाएगा 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 212, ये किस में चला जाएगा इधर, इक्वल टू 9C प्लस ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1060, क्या हो जाएगा 1060, 5 दूनी 10, 5 एके 5 6 5 10 इक्वल टू 9C प्लस कितना हो जाएगा 160, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो जब माइनस होगा 160 माइनस इक्वल टू 9C, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900/9, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। इन तीनों में तो TC दिए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या पूरी TC की वैल्यू दिए हुए, क्या दिए हुए है TC की वैल्यू दिए हुए है। TC की वैल्यू कितनी दी 1212 दिए हुए हैं, तो TC की वैल्यू यहाँ रखेंगे और C की वैल्यू निकालना है। अन्य में क्या होता था, अन्य 3 में क्या निकालना होता था, उसमें TC की वैल्यू निकालना होता था, C की वैल्यू दिए होता था। ठीक है, इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है f ऑफ इक्वल टू 2 - 3x दिया हुआ है, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या लिख देंगे y लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 - 3x, क्या हो जाएगा 2 - 3x। अब इस 3x में को क्या करना है 3x में लाना हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 - y/3 इक्वल टू x, कैसे आ जाएगा। अब जब इसको करेंगे ये 2 उधर जाएगा तो y + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, 3x को प्लस में करेंगे तो ये माइनस से इधर भी गुणा करेंगे, और ये क्या हो जाएगा जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ही जाएगा ना, तो ये 2 - y हो जाएगा। जब इसमें माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा /3 इक्वल टू x आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या लाएंगे इक्वलिटी में लाएंगे, किस में लाएंगे इक्वलिटी में लाएंगे। तो जब इक्वलिटी में लाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी 2 - y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको 3 में हो जाएगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू -y इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा -y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा ना, ये 2 इधर जब आ जाएगा, जब इधर 2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी ये -2 इधर लग जाएगा। तो अब इसमें y की वैल्यू यानी 2 से क्या लेनी है, क्या लेनी है 2 से छोटी लेनी है, तो क्या x की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और तो जब इन्फिनिटी आएगी तो ये कहाँ से हो जाएगा, ये 2 से लेकर नहीं -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाएगी -इन्फिनिटी से 2 तक, कहीं तक भी लीजिए, ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी परिसर आ जाएगी। क्या इसका परिसर रेंज यानी रेंज कितना आ जाएगा, इसका रेंज -इन्फिनिटी से क्या आ जाएगी -इन्फिनिटी से +2 तक आ जाएगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू क्या लिख देंगे y लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू x² + 2 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है ये पैराबोला है ना, तो ये जब पैराबोला है तो इसका पैराबोला में ये क्या बनेगा, ये x + 2 है, यानी क्या है ये 1 है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, क्या है 3, तो x + 2 है ना, तो पैराबोला कहाँ से बनेगा x + 2 से, क्या बनेगा x + 2 से ऊपर बनेगा, क्या बनेगा x + 2 से ऊपर बनेगा। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, इसकी परिसर क्या आ जाएगी, ये 2 से लेकर पूरी इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के बाद कहीं तो रुक नहीं रहा, तो इसकी जब रेंज देखेंगे तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी 2 से कहाँ तक पूरी इन्फिनिटी तक, कहाँ तक पूरी इन्फिनिटी तक ये हो जाएगी। इस ग्राफ में देखेंगे पैराबोला
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे बनता है। जब ये ऐसे बनता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे बनता है, तो जब ये देखिए तो इसमें x प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये 2 यहाँ से हो जाएगा, तो वही 2 उठ गया ऊपर। तो ये 2 से पूरा कहाँ तक, पूरी इन्फिनिटी तक जा रहा है। पैराबोला की यानी कि रेंज कितनी होती है, 0 से इन्फिनिटी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी। 2 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। देखेंगे एफ ऑफ इक्वल टू एक्स दिए हुए हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू को क्या लिख सकते हैं, y लिखना है। जब y लिखना है तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स। एक्स की क्या है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या बनता है, ये क्या होता है, ओरिजिन से जाता है, क्या जाता है, ओरिजिन से जाता हुआ पूरा ग्राफ है। अब इसकी देखिए ये कहीं यानी इसको वाई एच में देखिए कहीं ग्राफ रुक रहा है, पूरा ग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी 0 से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, पूरी रियल वैल्यू हो जाएगी। क्या रियल वैल्यू हो जाएगी, या होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्या हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी।